हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो वो स्टूडेंट्स जो बायो के हैं या मैथ्स के हैं, ट्वेल्थ में है या ट्वेल्थ पास कर चुके हैं, एक रिसर्च के लिए बहुत अच्छा एग्जाम और इंस्टीट्यूशन का नाम है नाइजर और एग्जाम का नाम है नेस्ट। तो इसके बारे में इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। फॉर्म्स रिलीज हो गए हैं, फॉर्म कैसे भरने ये सारा इसी वीडियो में है। तो चैनल सब्सक्राइब रखिए और इसके साथ नीट का जेई चैनल भी हमारा, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब रखिए। टेलीग्राम नीचे हमने लिंक दिया होता है, उसको ज्वाइन रखिए जिससे कोई वीडियो आपका मिस ना हो। देखते हैं क्या है और लास्ट में आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं। तो नेस्ट 2025 के लिए ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जो कि आप इनकी वेबसाइट से देख सकते हैं, जिसमें सारी चीज़ें दे रखी है। थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट करते हैं चीज़ों को, क्या क्या रहेगा। तो भाई सबसे पहले तो हमें ये ध्यान हो कि ये एक तरह से रिसर्च में जो बच्चा जाना चाहता है, या कई बार क्या होता है ना कि नीट का भी फॉर्म भर रहे हैं आप, और अगर सपोज नीट में ना उतना स्कोर आए, अच्छी बात यह है कि इसकी जो डेट है वो तब तक है जब तक नीट भी हो जाएगा आपका, और उसके बाद 4-5 दिन आपके पास हैं। तो लास्ट डेट तब फॉर्म की है। अभी आप देख सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास एक ऑप्शन, और उस समय अगर आपको ऐसा लगे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बैचलर्स मास्टर्स करके आप निकलते हैं और उसके बाद रिसर्च में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। तो नेस्ट इज अ कंपल्सरी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर एडमिशन टू द 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम, यानी 3 साल की बीएससी, 2 साल की एमएससी, कंप्लीट 5 साल का प्रोग्राम है इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, नाइजर जिसको हम कहते हैं, भुवनेश्वर, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस। तो इनके अंदर यहाँ से एडमिशन मिलता है। ठीक है, अब ये सारी बातें बताई हुई है, एक बार आप पढ़ भी लेना अपने पास भी इसको, सारी इंफॉर्मेशन बुलेटिन से प्रॉपरली। फिर डीएसटी वगैरह इन सबका रोल है यहाँ पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने काम का है, देखिए, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू नाइजर एंड यूएमडीएई सेब्स फॉर द इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम, जिसको अभी हम कह रहे हैं 2025 से 30 चलेगा, 5 साल के लिए, शुड बी फ्रॉम द रेगुलर साइंस स्ट्रीम इन क्लास 11th एंड 12th, जिसने भी किया है। ऑल एस्पायरिंग कैंडिडेट्स मस्ट मैंडेटरी राइट द नेस्ट एग्जामिनेशन, जिसकी बात चल रही है। कैंडिडेट मस्ट हैव pass the class 12th exam from any recognized board in India in the year 2023 और 24, या फिर अपीयरिंग है 25 में अभी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2023 में जिन्होंने नीट दिया था फर्स्ट टाइम, यानी 12th किया था, या 2024 में जिन्होंने बोर्ड का एग्जाम दिया है, 12th पास किया, या इसी साल जो अपीयरिंग है, वो एलिजिबल है इसके लिए। ठीक है, तो or should be appearing for the same in 2025. Candidates appearing for the board examination 25 must pass it by the time of admission. भाई होना चाहिए 12th पास, वो हो जाओगे आप बाद में। Also candidates must secure at least 60% marks in aggregate or equivalent grade in class 12th exam, यानी पूरा आपका 12th की कंप्लीट परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 60% आपको लाना चाहिए। अब आपका नाइजर में एडमिशन होगा ये एग्जाम देने के बाद। ठीक है ना, अब आगे की बात कर लेते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी था हमारे लिए। अब यहाँ पर क्या है भाई, तो फिर कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे कैसे रहेगा। 55% रखा गया है जो कैटेगरी से SC ST हैं या आपका दिव्यांगजन है, उनके लिए 55% एग्रीगेट रखा गया है। एज लिमिट एज सच कुछ भी नहीं है, अपर एज लिमिट नहीं है ऐसी कोई भी। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समरी को वापस देख लेता हूँ, ये सारे पॉइंट जो भी कहा गया था वापस से लिखा गया है सेम। देन रिजर्वेशन जो सीट्स रहती हैं, टोटल नंबर ऑफ नाइजर एंड यूएमडीएई सेब्स, 200 नंबर ऑफ सीट्स तो है नाइजर में, और 57 जो है वो आपका जो यूएमडीएई की बात चल रही है वहाँ पर है। और इसी तरह से अगर हम देखें तो ओबीसी को 27% जो उनको मिलता है वो मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से ईडब्ल्यूएस जो रहता है उनका रिजर्वेशन है, SC ST 7.5 वही 15%। ठीक है, सब चीज़ें सेम है। दिव्यांगजन 5% का रिजर्वेशन है। अलग अलग एग्जाम सेंटर है, कहाँ कहाँ आपको मिल सकते हैं एग्जाम सेंटर जहाँ आप एग्जाम देंगे जा करके। तो 140 सेंटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, मतलब जो सेंटर आएगा वहाँ पे जा करके आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। फिर अप्लाई कैसे करना है वो तो हम बता ही रहे हैं अभी आपको। इसकी जो टोटल सिलेबस की बात करें वो इनकी वेबसाइट पे, वो भी हम आपको बता देंगे कहाँ से आपको मिल सकता है। ठीक है, फिर स्टूडेंट इनटेक ये है टोटल, कितना कितना जनरल कैटेगरी के कितने बच्चे, ईडब्ल्यूएस के कितने, एनसीएल के कितने, एससी कितने, एसटी कितने, दिव्यांगजन कितने, ऐसा करके ये सीट बांटी गई है। ठीक है, फिर
अगर आप देखें कुछ रूल्स जो आपको पता होगी, क्या क्या सेक्शन मिलेंगे और मिनिमम कितने मार्क्स आपको लाने होंगे, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स भी है, बायो भी है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लिखा है सबसे पहले कि स्कोरिंग सिस्टम इन द नेक्स्ट 25 एग्जाम देयर आर 4 सेक्शन ऑफ 60 मार्क्स ईच, 60 मार्क्स के 4 सेक्शन है, 240 टोटल हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स, ठीक है। द नेक्स्ट 25 एंट्रेंस एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन वन सेशन। द परसेंटाइल स्कोर विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द क्वालिफाइड कैंडिडेट, जैसे परसेंटाइल निकलती है। During the preparation of the merit list, the 3 best score from the 4 section will be considered. In other words, the least score among the 4 section would not be considered for the merit list calculation. मतलब सीधा सीधा है, 4 आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स, करने क्या है 3 ही। अब वो बच्चे जो घबराते हैं वो सोचते हैं अच्छा मेरे पास सर बायो है मैथ्स नहीं है, मैं कैसे दूं। 3 जो बेस्ट हैं आपके वही कैलकुलेट होंगे, चौथा बेस्ट जो है वो चौथा रह जाता है, जिससे कम जो स्कोर है वो कैलकुलेट नहीं होगा आपका। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले मैथ्स को बेस्ट में लेके आएंगे, बायो वाले जो बायो वाला है वो। फिर भी आगे देखिए, एज मेरिट लिस्ट कैलकुलेशन विल बी परफॉर्म्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द बेस्ट 3 सेक्शन, द टोटल मार्क्स क्या रहने वाले हैं 180, 60 60 60। इन केस अ क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड टू बी ड्रॉप्ड फ्रॉम एनी सेक्शन, तो सभी बच्चों को उसके मार्क्स मिल जाएंगे, इसको बोनस कहते हैं हम, ठीक है। फिर SMAS जो है और सेक्शन वाइज कट ऑफ मार्क्स, तो देखिए ये एक बार समझना है, टोटल स्कोर ऑफ ईच कैंडिडेट विल बी द सम ऑफ हिज हर बेस्ट 3 स्कोर आउट ऑफ द 4 सेक्शन। फॉर ईच सेक्शन 20% ऑफ द एवरेज ऑफ द बेस्ट 100 स्कोर्स इन दैट सेक्शन विल बी कंसिडर्ड। जैसे एग्जाम्पल, द एवरेज ऑफ द बेस्ट 100 स्कोर इन द केमिस्ट्री सेक्शन इज 48 आउट ऑफ 60। सपोज जो बेस्ट है वो है 60 में से 48, देन SMAS फॉर द केमिस्ट्री सेक्शन वुड बी 48 इंटू 0.20 यानी कि 9.6 मार्क्स। मतलब 9.6 मार्क्स मिनिमम लाने हैं केमिस्ट्री में, तब आप एलिजिबल हो कि हाँ अब आप मेरिट लिस्ट में आओगे, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स है ये। ऐसे ही हर सेक्शन के लिए डिफरेंट वैल्यूज हैं। फॉर ओबीसी स्टूडेंट वुड बी 90% ऑफ द रेस्पेक्टिव SMAS, तो उनके लिए जो भी होगा 9.6 फॉर जनरल कैटेगरी, और यहाँ ओबीसी 8.64, तो इस तरह से रहेगा क्योंकि 90% रह गया उसका टोटल का, 9.6 अगर जनरल का था तो उसका 90%। ऐसे ही SC ST का 50% रहेगा, यानी अगर केमिस्ट्री में 4.8 अगर 9.6 लाना था जनरल वाले को तो 4.8 लाना रहेगा कैटेगरी वालों को। ऐसे ही ओवरऑल कट ऑफ फॉर मिनिमम एडमिशन, इसके लिए क्या है, तो जो आपका मिनिमम एडमिशन या एडमिसेबल परसेंटाइल है वो क्या है, 95 परसेंटाइल है जनरल के लिए, परसेंट नहीं है परसेंटाइल है, याद रखना। ओबीसी के लिए 90 परसेंटाइल है, SC ST दिव्यांगजन के लिए 75 परसेंटाइल है। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रहनी चाहिए। फिर सिलेबस जो है वो आपको इनकी जो वेबसाइट है उसी पे मिल जाएगा, और ये आपका ब्रोशर है, इसमें भी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स का क्या क्या सिलेबस है आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम, ये सिलेबस सारा लिखा है, सारी चीज़ें हैं। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट, किस तरह से फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले गूगल पे जाइए, NEST लिख दीजिए, नेस्ट 2025। जैसे ही नेस्ट लिखेंगे ऐसा ओपन होगा जो कि नाइजर के लिए है, nestexam.in ये वेबसाइट का नाम है, हमें इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक करके आगे जाएंगे, ऐसा ओपन होगा जहां पर 17 फैब से ये आ गए थे फॉर्म। हमने एक वीडियो भी बनाया था कि कौन कौन से फॉर्म्स हैं जो कि नीट या JEE देते हुए बच्चे को, मैथ्स और बायो के स्टूडेंट को भरने चाहिए। अगर वो वीडियो नहीं देखा है इसी चैनल पे जाके देखिए, इसीलिए कह रहे हैं टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, इससे कोई वीडियो मिस ना हो आपका। तो ये हमने तब बताया था 17 फरवरी से ये फॉर्म आ रहे हैं, तो ये आ गए थे। अब आपका ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, पहली बार इनको जाना है, क्योंकि इस फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो आपका मई 2nd वीक है, क्योंकि आपका नीट पहले वीक में हो जाएगा। JEE जो बच्चा दे रहा है अप्रैल में ही 2nd अटेम्प्ट दे लेगा, तो उनके पास टाइम है, वो चेक कर सकते हैं उनका JEE या नीट अच्छा हुआ है और उसी फील्ड में जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो फिर इसे आप फिल कर लें, ठीक है, 9 मई से पहले पहले। देन पहली बार जा रहे हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन, बाद में जाओगे तो लॉगिन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में पहली बार हम क्लिक करेंगे, ऐसा ओपन होगा, सारी चीज़ें लिखी हुई है, जहां भी रेड मार्क है स्टार से वो मैंडेटरी है भरना, तो हम इसको देख लेंगे, क्लोज कर देंगे कि हमने सब पढ़ लिया है। एप्लीकेंट नेम बिल्कुल जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं जैसा होना चाहिए, जैसे आप 10th में कहते हो। सिमिलरली डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी प्रॉपरली आपके पास होने चाहिए। आई एग्री पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। ये आप पढ़ भी सकते हैं पूरा कैसे कैसे करना है। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी यू मे कॉन्टैक्ट द हेल्प डेस्क, ये हेल्प डेस्क नंबर यहाँ से आप देख लीजिए, कोई दिक्कत आए तो यहाँ पर 02261306266, ठीक है। लेकिन आपको कॉल करना है
10 बजे से लेके 5 बजे के बीच मंडे टू सैटरडे, जिसमें से भी लंच ब्रेक रहता है 1:30 से 2:30, तो इस बीच में कॉल मत करना, ध्यान रखना। बाकी टाइम जो है उसी में कॉल करना है आपको। संडे को ऑफ रहेगा, वहां पे कॉल नहीं करना है। तो इसके मतलब संडे को फॉर्म फिल कर सकते हो, दिक्कत आए तो कॉल नहीं कर सकते। अब आपको अपना फुल नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, 10th रोल नंबर जो है वो आपको लिखना है, या रजिस्ट्रेशन नंबर, दोनों में से कोई भी। 10th कब पास की थी उसका ईयर लिखना है, जेंडर फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है, ठीक है, और कंफर्म मोबाइल नंबर, फिर से वही चीज लिखनी है, आगे बढ़ जाना। अब जैसे सपोज करो कोई बच्चा है 2017 में उसने 10th की, 12th उसकी 2019 या 20 में हो गई, तो ये फॉर्म फिल नहीं कर सकता, ये भी साथ में हम बता रहे हैं। अगर वो 2023, 24, 25 इनमें से किसी में 12th किया, यानी 2021 का 10th है, 22 का, या 10 चलो कभी कभी हो, बट 12th उनका 23, 24, 25 का, तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसे ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हमने यहाँ पर कंफर्म भर के ओटीपी के लिए क्लिक कर दिया, जिससे हमारे पास ओटीपी आ जाए, और डिक्लेरेशन में आई एग्री करके हम आगे बढ़ जाते हैं, ये कैप्चा डाल करके, ठीक है। तो ये हमने सबमिट कर दिया, डन कर दिया, आ गया ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, तो ओटीपी आया वो हमने डाला, वैलिडेट ओटीपी, ओके, ठीक है। अब हमने लिखा आई एग्री सारा पढ़ के कि हमने सब कुछ ढंग से पढ़ लिया है, और रीवेरीफाई पे हम जा रहे हैं, रीवेरीफाई हमने कर लिया। अब वापस से सब चीज़ें खुद से लिखी हुई आ रही है, हम चेक कर लेते हैं, सबमिट कर देते हैं इसे, ओके है तो। अब आ जाता है कि हमने ये पढ़ लिया है, ठीक है, सब वेरीफाई हो गया है, वापस से ओके हम कर देते हैं, डन कर देते हैं, ये साहब ये आ गया। अब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं अपने पास, ठीक है, और उसके बाद में यही चीज़ आगे काम भी आएगी अपनी। अब हम इसको लगाएंगे, क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर ये सब चीज़ें लिखी हुई आ रही है, ओके है। अब हम एक एक चीज़ को फिर अब भरना शुरू करेंगे फॉर्म की तरह से, ठीक है। तो सेकंड, जैसे हमने स्टार्टिंग में आए थे वहीं से ही वापस आ रहे हैं, ठीक है। सारा नाम वगैरह हमने जैसे जैसे कहा, अपने आप कुछ चीज़ें लिखी हुई आ रही है, कुछ चीज़ें मांगी जाएंगी। अब जैसे फादर या मदर या स्पाउस नेम, तो अपने को लिखना है फादर मदर का नेम जो भी है, एक किसी का भी। कैटेगरी हमको यहाँ पे फिल करनी है, आर यू जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल, यस और नो वो लिखना पड़ेगा। जेंडर अपना ऑलरेडी पहले से आ गया है। डिसेबिलिटी, फिजिकली डिसेबल्ड है, यस और नो जो भी है आपको भरना है सारी चीज़ें, ठीक है। कैटेगरी में जनरल, ईडब्ल्यूएस ओनली फॉर सीईबीएस, ओबीसी, एससी एसटी, क्योंकि आपने देखा है सीईबीएस की ही सीट्स बाकी हैं, कुछ सीटें हैं और जो अपना नाइजर है उसमें ईडब्ल्यूएस की कोई सीट नहीं है। कैटेगरी फिल करेंगे प्रॉपर्ली सारी चीज़ों को फिल करके। अब आ रहा है एड्रेस आपका, ऊपर कुछ डिटेल ऑलरेडी है। गार्जियन का अगर कोई नेम है तो लिखना है, ठीक है, जो भी नेम ऑफ गार्जियन लिखेंगे। रिलेशनशिप क्या है गार्जियन के साथ, और गार्जियन का मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। प्रेजेंट एड्रेस, एड्रेस लाइन 1, मतलब आप इसमें लिख सकते हो आपका हाउस नंबर क्या है, ये चीज़। फिर स्ट्रीट वगैरह ये लिख सकते हो, आप बचा हुआ सारा एड्रेस यहाँ डाल सकते हो। सिटी नेम लिखोगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड ये सब लिखोगे। पिन कोड क्या होता है आपका एरिया कोड, तो आप जिस भी सिटी में रहते हो, हम अजमेर में रहते हैं, हमारा जिस एरिया में अजमेर में रहते हैं हम लिख सकते हैं पिन कोड ऑफ दिस एरिया, गूगल पे आपको मिल जाएगा अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है ना। ये डाल के सबमिट कर देंगे। फिर हमसे पूछा जा रहा है मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी अभी हमने की थी पहले। टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर पे स्टार मार्क नहीं है तो छोड़ दोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यस लगा दो, नहीं तो परमानेंट एड्रेस भी पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आप लिख लोगे आगे बढ़ जाओगे, डन कर देंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है 10th के लिए डिटेल्स, कौन से बोर्ड से 10th किया नाम लिखना। ईयर ऑफ पासिंग, 10th कौन से साल में किया। परसेंटेज कितने आए। 12th का फिर से बोर्ड का नाम कौन से साल में किया, और 12th के परसेंटेज कितने ना। नीट से इजी फॉर्म है, ये भी समझ। फिर सेव एंड नेक्स्ट में हम चल जाएंगे, कोई दिक्कत है तो बैक पे चल जाएं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हमें ये एग्जाम देना है तो कौन सी सिटी हमारी प्रेफरेंस है, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रेफरेंस स्टेट, अगर आप जिस भी स्टेट के हैं उसी स्टेट में सारे नाम ले सकते हैं, लेकिन सिटी हर बार कुछ नई आएगी, तो जो जिस सिटी में आप रहते हैं आप पहला वो दे दो, ठीक है ना, आपके अकॉर्डिंग। क्लोज जहाँ पे हो वो दे दो। जब एग्जाम होगा उस समय आप कहाँ रहोगे उस अकॉर्डिंग दे लो। तो अपने हिसाब से प्रेफरेंस सिटी 1, 2, 3 ये देनी है आपको। फिर इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग फोटोग्राफ यहाँ पे आपको दिया गया है, आप चेक कर लेना। क्लिक हियर टू अपलोड, ऐसे ही सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, जो नीट में आपने यूज की थी सेम भी यूज कर सकते हैं आप दोनों चीजें, या जेई में जो यूज किया था वो। तो सेव एंड नेक्स्ट पे चल जाएं। इसके बाद में ये डायमेंशंस दी हुई हैं, 2x2 की होती है, ठीक है, क्योंकि पासपोर्ट साइज फोटो है। ऐसे ही बैकग्राउंड वाइट लेना है। इसी तरह से लास्ट 6 मंथ्स में से कुछ होनी चाहिए। सेल्फी नहीं लो। ऐसे ही कलर जो है नॉट कवर टू अंडर एक्सपोज्ड, और ऐसी तरह से फिल्टर विल्टर नहीं लगे होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बता दी है क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। अपलोड कर लिया, उसके बाद में हमने अपलोड कर दिया, फाइल अपलोड सक्सेसफुली। क्लोज पे जाओ, क्लिक कर दो।
फिर हमको सिग्नेचर भी हमने इसी तरह से ड्रॉप फाइल करके क्लिक करके कर दिया, क्लोज पे चले गए, ओके। जो मैक्सिमम साइज है वो है 200 KB, इसके अंडर होना चाहिए आपका। तो ये दोनों चीजें हमने क्लिक कर दिया, आ गया यहाँ पे ग्रीन टिक हो गया है। सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे और लिख देंगे कि हमने डिक्लेरेशन कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। जो कैप्चा है वो भरेंगे और सबमिट पे चले जाएंगे, ठीक है। लास्ट में पेमेंट 1400 रुपीज। तो क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, QR कोड, जिससे भी हमको करना है हम कर सकते हैं। ऐसे QR कोड भी आ जाएगा बना हुआ सारा, आप आराम से इसको पे कर सकते हैं और डन कर सकते हैं कंप्लीटली। तो ये खास करके रिसर्च में जिनको जाना है, या हम कह रहे हैं नीट और जेई हमने दिया लेकिन उतना स्कोर नहीं आया, अब हमको और ऑप्शंस चाहिए, तो टॉप ऑर्गेनाइजेशन में से एक होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहां से आप BSc MSc कंप्लीट मास्टर्स करके निकल रहे हो और रिसर्च में एक आगे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। PhD आप आगे करिए, अच्छे से साइंटिस्ट बनिए, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती है यहाँ पे। तो आपको जिनको भी ऐसा है तो उसको जाना चाहिए। अब जिसको हमसे जुड़ना है नीट काउंसलिंग के लिए, नीट में MBBS, BDS और आयुष काउंसलिंग, तो आयुष के लिए आगे हम फिर से प्लान निकालेंगे। फिलहाल ये प्लान MBBS और BDS के लिए, किसी को हमसे जुड़ना है तो उसे क्या करना है, नीट पेड काउंसलिंग हमारी ले सकता है वो, नीट काका जेई ऐप डाउनलोड करके। 3 प्लान है हमारे, बेसिक, प्रो और प्रो मैक्स। प्रो केवल गवर्नमेंट के लिए होता है, प्रो मैक्स गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड सभी के लिए, NRI सभी के लिए होता है। बेसिक में हम केवल इन्फॉर्मेशन देते हैं सारी फॉर्म से रिलेटेड, और कोई नोटिफिकेशन होते हैं, कट ऑफ्स होती हैं, फीस होती हैं, स्टूडेंट हमको नहीं दे सकता है, मतलब हमसे क्वेरीज नहीं पूछ सकता है। यहाँ दोनों पे क्वेरीज भी पूछ सकता है, कॉल और मैसेज दोनों में। तो लेने का तरीका क्या है, नीट काका जेई ऐप दोनों पे प्रेजेंट है, यानी एंड्रॉयड में भी और आईफोन में भी। आप नीट काका जेई ऐप डाउनलोड करिए, नीट काउंसलिंग में जाइए, प्लान ऑप्ट करिए, बाय नाउ पे जाइए और परचेस कर लीजिए। कोई क्वेरी हो या आपको चाहिए हमारा ब्रोशर कि हम कैसे करते हैं, क्या रहता है काउंसलिंग में, सारी चीजें विथ रिव्यूज ऑफ द ओल्ड स्टूडेंट्स, 72300533 इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए। लिख देना आप नीट पेड काउंसलिंग ब्रोशर, हमारी टीम भेज देगी। और अगर अब्रॉड में किसी को MBBS करना है, बाहर जाना है MBBS करने, 25 लाख के अंडर रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ, तो उस केस में क्या करना है, 7412028919 पे व्हाट्सएप करिए। अब्रॉड MBBS, हमारी टीम पूरी डिटेल में हेल्प करेगी और आपको वहां तक छोड़ के भी आएगी। तो जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब रखिए और नीचे जो टेलीग्राम है उसे ज्वाइन रखिए। नीट काका जेई और कॉलेज काका दोनों को आपको ज्वाइन रखना है, इससे कोई चीज़ आपकी मिस ना हो और आपको अच्छे स्कोर में हेल्प मिले। थैंक यू।